हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं दोस्तों। जो भी बच्चे जो भी जिनका हिस्ट्री सब्सिडियरी सब्जेक्ट है, जिनका भी 4 अप्रैल को 4 मई को जिनका भी एग्ज़ाम है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट जिनका भी हिस्ट्री है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन है आपका कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपका जो है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से लिखना है वो समझना है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण का वर्णन करना है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य जो था, वो था किनका। तो जिस गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों। और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सुदृढ़ सुसंगठित किया था जिस साम्राज्य को, उसको गुप्त साम्राज्य कहते हैं। उसको इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य को ही स्वर्ण काल कहते हैं। अब ये समझना है कि इसके पतन का क्या क्या कारण थे, ऐसा क्या क्या गलती हुआ था जिससे कि साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों। आइए हम सवाल को नेक्स्ट पोर्शन से समझते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे दोस्तों, जिसमें नंबर 1 स्थान आता है अयोग्य उत्तराधिकारी। उसका जो उत्तराधिकारी था वो योग्य नहीं था, वीक था। स्ट्रॉन्ग जो उत्तराधिकारी होता है वो नहीं था, इस वजह से इसका पतन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट उसका जो कारण था, सेकंड जो रीजन था कि उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। उत्तराधिकारी के जो नियम होना चाहिए, जो आपका सक्सेशन का जो लॉ होना चाहिए, वो अभाव था, उसकी कमी था। इस वजह से जो है ये आपका गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है इसका कारण जो है वो 3 है सीमावर्ती क्षेत्र की अवहेलना। जो उस गुप्त साम्राज्य के जो निकट के जो क्षेत्र थे, उनको अवहेलना करना भी इनका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। नेक्स्ट रीजन है 4 नंबर में। 4 नंबर रीजन बता रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव होना। बौद्ध धर्म का प्रभाव होना भी इसके पतन का मुख्य कारणों में से एक है दोस्तों, जो 4 नंबर है। नेक्स्ट है कि इसका नेक्स्ट रीजन है विशाल साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस वजह से भी वो जो है नियंत्रण नहीं रख पाया वहाँ, जो भी उसका उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है सैनिक की दुर्बलता। आप जान रहे हैं कि किसी भी साम्राज्य को मजबूत उसका सैनिक करता है, तो उसका सैनिक जो था दुर्बल था। सैनिक के कैपेसिटी दुर्बलता के कारण ही जो है उसका पतन हुआ। अगला नेक्स्ट जो है रीजन है वो है आंतरिक विद्रोह। गुप्त साम्राज्य के पतन का नेक्स्ट जो कारण है वो आंतरिक विद्रोह। इंटरनल रिवॉल्ट्स हमेशा होते रहा। उनके आंतरिक जो क्षेत्र थे उसके अंदर विद्रोह हमेशा होता रहा। इस वजह से जो है गुप्त काल का पतन हुआ। नेक्स्ट है कि हूनों के आक्रमण की वजह से भी जो है उनका साम्राज्य जो है कमजोर पड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है कि गुप्त साम्राज्य में हूनों के द्वारा आक्रमण हुआ, इस वजह से जो है वो कमजोर पड़ने लगे और उनका पतन धीरे धीरे होने लगा। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। आप जान रहे हैं कि किसी भी साम्राज्य को ढंग से आगे बढ़ने के लिए, सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक्स क्राइसिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गुप्त काल था, गुप्त काल में इकोनॉमिक्स क्राइसिस के वजह से भी उसका जो है पतन हो गया। इस तरह से अत्यधिक युद्ध होना और कूटनीतिक विफलताएं होना भी उसके पतन के मुख्य कारणों में से एक है दोस्तों। ये आपका जो था क्वेश्चन जो था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण कौन सा है, या कौन कारण के वजह से जो है इसका पतन हुआ, तो ये 9-10 जो कारण था ये आपको कंप्लीट करके जाना है। ये 9-10 कारण जो है आप लिख करके और उस पर विस्तार से कॉपी पर विस्तार से चर्चा करके आप इसको आराम से जो है लिख सकते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है और इसको आपको हर हाल में कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। और इसका एग्जाम आप जान रहे हैं कि 4 मई को है। जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है उनका 4 मई के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धन्यवाद।